सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को जो बोधि वृक्ष की सुखद छाया के में वज्रासन पर आसीन होकर मार की समस्त सेनाओं को परास्त कर इस लोक के 10,000 चक्रवाल एवं कामावचर रूपावचर के थलीय जलीय आकाशीय मनुष्य देवता मार ब्रह्मा और सूक्ष्म से लेकर विशाल काय पशु पक्षियों जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, पर्यावरण की संरक्षा के लिए सम्यक संबुद्ध हुए, उन सभी को मैं योजने भिक्षु संघ, यहाँ संचालक महोदय और दायक इस कार्यक्रम के महापात्रा जी, उषा जी, पीपी गौतम जी और सभी जितने उपस्थित लोग हैं, सबकी तरफ से सत सत नमन करता हूँ। सबके लंबे और सुखी जीवन की याचना करता हूँ। सम्यक समाधिष्ठि, मैं आज इसको चाहता हूँ कंक्लूड हो जाए ये। इसमें आज का है सब टॉपिक है इसका, बोर्न ऑफ देयर कम्मा। सम्मादिट्ठी व्यक्ति वो होता है जिसे जो जानता है कि मेरा जो जन्म है वो मेरे कर्मों की वजह से हुआ है, जैसे कर्म वैसा ही जन्म। जैसे होलसम अकुशल कर्म और कुशल अकुशल कर्म, उन्हीं का वो इन्हीं के आधार भगवान बुद्ध ने कहा है, आनंद इस संसार में व्यक्ति अपने कुशल अकुशल कर्मों के कारण ही अपने इस जीवन चक्र में भव चक्र में घूमता फिर रहा है। पता नहीं कब से फिर रहा और कब तक फिरता रहेगा। ये कर्मों के ही अनुसार है। इसका उन्होंने एक बरगद के पेड़ का उदाहरण भी दिया है कि जैसे वो बरगद का पेड़ है, उसका जो बीज है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो वृक्ष कितना विशाल काय होता है। छोटा सा बीज होता है, तो जो बीज है वो उसका हेतु है, प्राइमरी कॉज है, उसका कारक है वो। और जो पृथ्वी है, जल है, हवा, धूप, पानी, सब ये उसके सेकेंडरी कॉज हैं। तो अगर बीज नहीं होगा तो फिर कुछ चीज ऐसी नहीं होगी जो फिर उग सके या जम सके। तो यही बात है, बीज हेतु है और कर्म बीज है, चाहे कुशल हो या अकुशल हो, वो बीज है। इसमें पिछले जन्मों में किए हुए जो कुशल कर्म है, जैसे दान देना, शील का पालन करना, वो बहुत अच्छी मानव योनि में उनका जन्म होता है। और जो अकुशल कार्य करते हैं वो पशु योनि, प्रेत योनि, असुर योनि, इस तरह की योनियों में जाते हैं। अगर मानव योनि में भी आते हैं तो बहुत ही दुखपूर्ण जीवन रहता है उनका, शरीर उनका पूरा नहीं होता, कहीं अंधे लंगड़े कोढ़ी, किस तरह का ये जीवन उनका दुखद ही रहता है। तो ये इसके कारण हैं। जैसे फिर भगवान कहते हैं, फिर बरगद के पेड़ का उदाहरण दिया, जैसे उसका बीज है वो एक हेतु है, इसलिए जो व्यक्ति का जन्म होता है वो कर्म ही उसका आधार है। माँ बाप का जो उसमें सहयोग है वो उतना ही है जैसे पृथ्वी का, जल का और वायु का, खाद का, पानी का होता है। दोनों का संयोग रहता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। कर्म बहुत ही जरूरी है, बहुत कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेन है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी माँ बाप के यहाँ किसी के बच्चे ही नहीं होते, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, निसंतान रहते हैं, होते भी हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज इसमें बहुत ही ज्यादा आदमी समझ नहीं पाता। वो कहता तो है अपने भाग्य को, कहता वो भाग्य से जोड़ता है, लेकिन ये थोड़ी इग्नोरेंस की वजह से वो
नहीं जान पाता कि ये तो कर्मों का ही सारा का सारा इसका फल है। तो ये चीज है। फिर आगे कहा भगवान बुद्ध ने, जैसे कोई मजदूर हो, भगवान बुद्ध बहुत उदाहरण देते थे। जैसे कोई मजदूर हो और वो कहीं मजदूरी करता है, उसको उसका वो मेहनत मिलती है, तो जो उसका कर्म है, जो मजदूरी कर रहा है, वो जो काम कर रहा, चाहे खेत में हल चला, चाहे राज का काम, मकान बना रहा है, या सरकारी नौकरी कर रहा है, तो वो उसका पहला कारण है। और जो दूसरे जो उसका जो है, जो उसके उपकरण हैं जिनसे वो काम करता है, ऑफिस में कलम है, और जो अन्य उपकरण हैं, खेत में फावड़ा, तसला, कुदाल और जितने भी हैं, वो है। और वो जो उसका, जो उसको मेहनताना मिलता है, वो उसके फल हैं, उसके दूसरे। लेकिन वो कर्म जो है, वो मूल है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको कोई भी ना सैलरी मिलेगी ना मेहनत मिलेगी। तो जो कर्म करता है, भगवान बुद्ध ने कहा, वो बीज है, वही मेन है, जो सम्यक आजीविका में इसको कहा भी गया है। तो ये चीज उन्होंने कही है। लेकिन इसमें कहा है कि चाहे अतीत के कर्म हो, चाहे वर्तमान के कर्म हो, इसमें सबसे पहला प्रारंभिक हेतु है, वो कर्म है जिसके हम परिणाम भोगते हैं। और इसमें कहीं भी किसी दैवीय शक्ति का कोई योगदान नहीं होता है, या कोई कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई किसी के आशीर्वाद से किसी को, मतलब यह है, किसी का इस आशीर्वाद का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ऑल बींग्स आर बोर्न ऑफ देयर कर्मा। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं, जहां भी लेते हैं। फिर अगला सब टॉपिक इसका आया है, रिलेटेड टू दियर कर्मा। हम अपने कर्मों को, हमारे कोई रिश्तेदार हों, जैसे हमारे भाई बंधु रिलेशन हैं, वो सब हमारे सबसे, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जो परिवार हमारा रहता है, वो शॉर्ट लिव्ड है। वो तब तक है जब तक या तो वो जिंदा रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं। वो रिश्ते चलते रहते हैं, जो सांसारिक रिश्ते हैं। लेकिन ये जो असली बात है, जो आपके कर्म हैं, हमारे कर्म हैं, व्यक्ति के कर्म हैं संसार में, जो काया से, वाणी से, चित्त से वो करता है, इंटेंशनली करता है, जानबूझ के करता है। अच्छा काम कर रहा तो भी जान के कर रहा, बुरा कर रहा तो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो जब तक वो ये इंटेंशनल कर्म करता रहेगा, वो उसके जो चित्त श्रृंखला है, स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, जो भवंग चित्त है उसका, तो उसमें वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब तक उसका विपाक ना मिल जाए उसको, और वो कर्मों की श्रेणी के आधार पर है, वो कब कब मिलेगा, कुछ इसी जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्मों में मिलेगा। पिछली बार बताया गया था कि जो हम सीलों का पालन करते हैं, 10 शील जो है हमारे, इनके कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। और जैसे दान है, हम दूसरे की मतलब वो करते हैं, मतलब यह है कल्याणकारी कार्य करते हैं, वो आगे के लिए हमारे फिक्स हो जाते हैं, उसका हमें अगले उसमें मिलता है। तो ये चीज है। तो असली रिश्तेदार कर्म ही है, क्योंकि वो साथ नहीं छोड़ते, वो जन्म जन्मांतर साथ रहते हैं और उनके हमें फल देते रहते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो वो उसी रूप में, तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऑल बींग्स आर रिलेटेड टू दियर कर्मा। ये जो सब लोग हैं, अपने कर्मों, जो कर्म है वही उनके असली रिश्तेदार हैं। तो ये चीज है। तो ये बोर्न ऑफ देयर कर्मा, अपने कर्मों के अनुसार, और अपने कर्म ही हमारे रिश्तेदार हैं। फिर आगे कहा है, ये जो कर्म है, अबाइड बाय देयर कर्मा, वो अपने कर्मों के साथ ही रहते हैं, उनकी सपोर्ट मिलती है उनको। मतलब यह है, कर्मों की सपोर्ट के बिना नहीं कुछ भी हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा है ये, इसमें केवल कुशल और अकुशल जो कर्म है, जो व्यक्ति करता है, वही इसकी सपोर्ट है, रियल सपोर्ट है उसकी, वो वास्तविक सपोर्ट है। क्योंकि जो सपोर्ट वर्ड है, जो सपोर्ट है, सहायता है, या उसकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो जिस पर विश्वास किया जा सके, रिलाइड अपॉन,
और जो जहां हमें शरण मिलती हो, और जो हमें बचाता हो, और जो हमें दुखों से, खतरों से संरक्षण देता हो। ये कर्म ही देते हैं हमें। ये सपोर्ट है, कई रूप में आती है सपोर्ट हमें। जो इसके जीवन में अपना अच्छा वो करना चाहते हैं, तो उसको जो अच्छी सपोर्ट मिलती है, जो कुशल कर्म करते हैं, उसको खाना अच्छा मिलता है, पेय पदार्थ अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो भूख से बचाते हैं, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहता है, दीर्घायु रहता है, और उसका जीवन सुखी रहता है। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर है, वो दवा देता है, और दवा देने के साथ साथ उसको परहेज बताता है, तो रोगों से मुक्त करता है। तो ये कर्म इसी तरह हमारी इस रक्षा करते हैं, उसी रूप में। रोगों से मुक्त कैसे करता है? जब हमने किसी बीमार को दवा दी है, उसको हमें अस्पताल पहुंचाया है, या उसकी सेवा करी है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, कोई भी हो, और तो उसी तरह जब हम कभी बीमार होंगे, तो उसी रूप में उसका फल मिलेगा। तो उसी रूप में हमें कोई कोई और हमारी मदद करेगा। अगर हमने किसी को खाना दिया है, तो हमें कोई और खाना देगा, या हमें अपने ऐसे कर्मों की वजह से हम ऐसा अच्छा सम्यक आजीविका पाएंगे कि हमें अच्छे से अच्छा रहने को, जीवन बिताने का मौका मिलेगा। तो ये चीज है, हमें खाने की कमी नहीं होगी। और अगर हमने किसी को कपड़ा दिया है, हमें कोई, हम नंगे नहीं रहेंगे। अगर हमने किसी को छोटा मोटा घर बना कर दे दिया है, या प्रश्रय दिया है, तो हम भी उसके शेल्टर लेस नहीं होंगे, हमें भी अच्छा आवास मिलेगा। कहने का मतलब यह है, जैसे प्रकृति की चीजें हैं, अमरूद है, सेब है, केला है, अनाज है, गेहूं है, चना है, जो जिस रूप में बोओगे उसी उस पे वही पैदा होगा। चने से गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं से चना नहीं हो सकता। तो इसमें इतना ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको, ये अकाट्य है, इनफालिबिल है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसमें कोई डाइवर्जन नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है, तो व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही, भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम अपने खुद ही मुक्तिदाता हो, खुद अपनी शरण में रहो। और मतलब यह है, इसमें कोई तुम्हारा वो नहीं हो सकता कि तुम्हारा भला करे। ये सब बातें भगवान बुद्ध ने कह दी हैं। तो ये व्यक्ति अपने कर्मों को भूल जाता है, करके भूल जाता है, फिर वो अपने आराध्य को, या जिसको मानता है, पूजता है, उससे भी नाराज होने लगता है कि मैं इतने सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये सब व्यर्थ जा रहा है, क्यों जा रहा है ये व्यर्थ? मुझे इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? फिर भी मेरे ऊपर दुख पड़ रहे हैं, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ये है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि पिछला अतीत में मैं क्या था, और वर्तमान में भी वो कर्मों का अगर आकलन कर ले, तो भी कुछ थोड़ा सा उसमें सुधार हो सकता है। तो ये चीज है। तो जैसे हम, हमारे डॉक्टर हैं, मेडिसिन हैं, और जैसे हम लोगों का जो हथियार रखते हैं अपनी, जैसे हथियार रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये जो कर्म है, ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इनसे बड़ा सुरक्षा का कोई कवच नहीं है। चाहे हम कितने भी हथियार लेकर घूमते रहें, और अगर हमने पिछले जन्मों में हत्याएं की हैं, तो हमें उसी रूप में हत्या होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बड़े बड़े उदाहरण हैं इतिहास में, आपने देखे हैं, सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कितना हम लोग सब जानते हैं, किस तरह अपने शासन काल में लोगों ने हत्याएं करवाई, और अपने उनको शत्रु मान के खत्म किया, और उसके बाद फिर उनका भी यही अंत हुआ। ये सब जानते हैं, इसमें किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय उसे पता नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि मैंने अपने शत्रु को खत्म कर दिया, मैं शांति से रह पाऊंगा। अब मैंने शत्रु को खत्म कर दिया, अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। उसे यही पता नहीं होता कि जिसको जो काम उसने किया है, वो खतरा उसको पूरे उसी रूप में उसको मिलेगा। तो ये चीज है। तो ये बातें वो समझता नहीं, इग्नोरेंस में रहता है वो फिर उसी रूप में उसको दंड मिलता है। ये इस तरह का बहुत ही वैसा, इसका अगर कोई संरक्षक है, तो व्यक्ति खुद है अपना संरक्षक।
कोई दूसरा उसका संरक्षक नहीं हो सकता। कितनी भी सिक्योरिटी हो, हाई सिक्योरिटी हो, 24 घंटे सिक्योरिटी में रहता हो, लेकिन फिर भी उसका परिणाम को कोई नहीं रोक सकता। उसको उसी रूप में वो भोगना पड़ेगा जिस रूप में दूसरे की हत्याएं की हैं उसने। और जिस रूप में उसने अच्छे काम किए हैं, वो कहीं भी पैदा हो जाए, कहीं भी हो जाए, उसको वहीं उसकी सहायता मिलती रहेगी। चाहे ऊंचे पद पर हो ना हो, लेकिन वो सुखी रहेगा। वो कभी भूखा नहीं रहेगा, नंगा नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति सिर्फ इस बात को जान ले कि मेरा कुशल है, कुशल कर्म ही मेरा सब कुछ है, वही रिश्तेदार है, वही मेरे उत्तराधिक, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, और उसी के आधार पर मेरा जन्म होगा, वही मेरे रिश्तेदार हैं, तो लोक में उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता। और जहां तक माँ बाप की बात है, माँ बाप उसको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, जब तक वो होता है, लेकिन कर्म उसको वहीं तक ले जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े माँ बाप ने पढ़ा दिया, सब कर दिया, फिर भी वो ऐसे मामलों में फंस जाते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों का फल भोगना होता है उनको, उनके अंदर वो सब पड़ा रहता है। और किस तरह कर्म हमारी सपोर्ट है। जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, वो दुखी होता है, उसमें कपड़ा नहीं होता, बीमार होता है, और वो डरता रहता है कि मेरे साथ क्या कुछ ना हो जाए, इसलिए वो पैसा कमाता है और अपने पालन पोषण में अपनी के लिए अपनी संपत्ति अर्जित करता है। तो ये चीज है। जैसे ये बुरे कर्म जो हैं, जिस प्रकार ये निम्न योनियों में जन्म होता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, कितनी योनियां हैं चारों तरफ, तो इसमें उसको भोगना पड़ता है, जिनको कोई नहीं देखता, सब उसको देख के आगे गुजर जाते हैं, कोई उस पर करुणा नहीं करता। तो ये कितना भयानक संसार है। विशुद्धि मग में भगवान बुद्ध ने कहा है, भिक्षु किसे कहते हैं? भिक्षु, भिक्षु किसे कहते हैं? जिसे लोक से डर लगता है, उसे भिक्षु कहते हैं। लोक क्या है? ये भीड़ नहीं है लोक। लोक क्या है? लोक है यहाँ जो हमारे पंच स्कंध हैं, जिसमें रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। जब इनमें आदमी पड़ जाता है, एक स्वरूप ले लेता है, तो हमने लंबा टॉपिक चला था, ये पंच उपादान स्कंध ही दुख है। जैसा मेरा शरीर ऐसा ही दूसरे का शरीर, जिस तरह वेदनाएं मेरे शरीर में है, सुखद वेदना, दुखद वेदना, उपेक्षा वेदना, सोमनस्य वेदना, दोमनस्य वेदना, यही जहाँ पंच स्कंध होंगे वहां सब वेदनाएं होंगी, वहां दुख होगा। और जहाँ पंच स्कंद नहीं होगा, ना वहां जन्म होगा, ना दुख होगा, ना वेदनाएं होंगी, क्योंकि दुख ही पंचस्कंद का नाम है। जन्म ही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जन्म ही दुख है। जिसका जन्म होगा वो बूढ़ा भी होगा, वो बीमार भी होगा, उसके सब कुछ होगा। उसके दांत भी टूटेंगे, हड्डी भी कमजोर होंगी, बाल भी सफेद होंगे, आंख भी आंखों से भी कमजोर होगा, और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जन्म ही दुख है। तो ये कर्मों के अनुसार ये सारे दुख सुख तो हैं। जैसे कोई आदमी कुशल कर्म करे, ऐसे धनाढ्य परिवार में पैदा हो, उसको कोई दुख भी ना हो, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अगर उस तरह का उसे शारीरिक दुख भी ना हो, वो निरोग रहे, तो फिर भी ये बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसके उम्र बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, शरीर में झुर्रियां आने से कोई नहीं रोक सकता। समय और काल के अनुसार ये चीजें जो हैं, जो उसके शरीर को क्षीण तो बनाती ही हैं, और अंततः उसका भी शरीरांत हो जाता है। तो इसलिए ये कर्मों की वजह से हम सुखद जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु के फेरे, जन्मों के फेरों को घटा नहीं सकते हैं। इसका एक ही मार्ग है, भगवान बुद्ध के मार्ग की जो शरण है, उसमें रह के अपने उसमें कर्मों को, ना कुशल हो ना अकुशल हो, उसको उपेक्षा भाव में रहना है। करुणा मैत्री मुदिता, इसमें उपेक्षा
ये जो चार ब्रह्म विहार हैं, इसमें रह कर अच्छे कर्म करो, और इसमें ये उपेक्षा ही ना रखो कि हम मेरा आगे जन्म होगा, और ना कोई इसमें आप अपना वो, तो इस तरह निर्लिप्त होकर संसार में रहो, ये चीज है। ये इसी तरह है कि जैसे ये भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जो हमारा जीवन है, ये संसार रूपी समुद्र में एक नाव की तरह है, बोट है। और बोट का स्वभाव है, जब उसमें पानी घुस जाता है, नदी का, समुद्र का, तो डूब जाती है। तो हमारे शरीर के जो ये छह इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन हैं, और बाहर जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें घुसने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका स्वाभाविक कृत्य है वो। जब वो उसमें रहने की हमारी आवश्यकता तो ठीक है, जब वो आवश्यकता से ज्यादा घुसते हैं, तो वहां तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा बलवती हो जाती है, तो फिर उपादान का रूप ले लेती है, और क्लिंगिंग, उसे चिपक जाता है वो। तो ये चीज है। सही मात्रा, भगवान बुद्ध भी इस लोक में रहे, वो भी 45 साल तक धर्म प्रवचन करते रहे, वो भी हमारे संसार के बीच में ही रहे, लेकिन संयत मात्रा में रहे। भोजन की मात्रा बार बार कहते थे जानो, सोने की मात्रा जानो कितने टाइम सोना है, हर चीज का उनका जो है उन्होंने निर्धारित किया है, सबसे पहले सम्यक लगा दिया है। तो ये चीज है उसकी। तो हमारी जो सपोर्ट है, ये होलसम कम्मा हमारी सपोर्ट है। तो ये हर जगह हमें कर्म के ही अनुसार हमारा चलेगा, कर्म के बिना ये है। अब जब कर्म कर्म में ना तो मेरी तृष्णा होगी, और ना मेरी इच्छा होगी, और ना मेरा कहीं द्वेष होगा, राग होगा, वो होगा, तो जो कर्म है, वो जो जो मैं करूंगा उस समय, तो वो करते करते मैं बार बार कहता हूं कि इन कर्मों को ऐसा बनाओ। भगवान बुद्ध ने कहा ये कर्म ऐसे होने चाहिए जो तृष्णा रहित हों, उपादान रहित हों, राग द्वेष मोह रहित हों। तब उसके जो फोर्स है, उसकी जो फोर्सेज और एनर्जीज हैं, जो ये कुशल अकुशल की जो परिभाषा है, उससे लोग जैसे पीपी गौतम कह रहे थे अभी, गौतम साहब कह रहे थे, चित्त की अवस्थाएं, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी। जब वो आदमी श्रोतापन हो जाए, सकदागामी, श्रोता और अनागामी होता है, तो उनके कर्म जो हैं, उनमें फिर राग द्वेष मोह युक्त नहीं होते। वो बीत राग हो जाता है, बीत मोह हो जाता है, बीत द्वेष हो जाता है। वो रहता है इसी लोक में, लेकिन उसकी भाव भंगिमाएं, उसके एक्शन, उसके आचरण, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसे पता चल जाता है। वो डिफरेंट कैरेक्टर लगने लगता है, उस भीड़ में भी शांत स्वभाव का होता है। वो किसी स्त्री पुरुष की तरफ नहीं देखता पॉइंटेडली, और वो किसी पर गुस्सा नहीं करता, और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसे कोई खाना पूछे या ना पूछे, उसका कोई सम्मान करे ना करे, उसे सभा में आगे बिठाओ या कहीं भी वो बैठ जाए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो वो उसे दिखाई पड़ता है, वो आदमी अलग से दिखाई पड़ता है, तो उसका सम्मान होने लगता है फिर उसमें। तो ये चीज है। क्योंकि निर्वाण का जो है एक दूसरा नाम है चेतो विमुक्त, चित्त से विमुक्त हो जाना। क्योंकि चित्त ही आगे ले जाता है, जो हमारा जो भव चक्र है, इसमें चित्त ही चित्त ही चित्त की प्रतिसंधि होती है इसी को। और जहां चित्त विमुक्त हो गया सारी चीजों से, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे भुना हुआ चना। कर्मों के स्वभाव में जर्मिनल फोर्स नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे राग द्वेष मोह है, तृष्णा है, ये डाइट है हमारे कर्मों की। इनमें वो खाद पानी है ये। जब तक ये मिलता रहेगा हमारे कर्मों को, तब तक उसमें आगे बढ़ने की, प्रोपल करने की, आगे पुश पुश फॉरवर्डिंग, वो कैपेसिटी बनी रहेगी उसमें। और जब वो उसके अंदर कोई ऐसे राग द्वेष मोह निकल जाएंगे, तृष्णा निकल जाएगी, उपादान निकल जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई बहुत ही जीर्ण शीर्ण व्यक्ति जो एक कदम भी ना चल पावे,
तो वो फिर आगे प्रतिसंधि नहीं होगी उसकी। तो ये सपोर्ट है कर्म हमारी, इस तरह का भगवान बुद्ध ने कहा है, ये सपोर्ट है। फिर भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है आगे चल के भगवान, ये उसे थोड़ा सा, वैसे तो देखिए त्रिशरण, ये है भगवान बुद्ध ने कहा है त्रिशरण, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिशरण है। लेकिन उन्होंने व्यक्तियों को भगवान बुद्ध समझाने के लिए वो एक ऐसे उदाहरण देते थे जैसे उसका सरलीकरण हो जाए और समझ में आ जाए। तो एक और कहा उन्होंने, इसी तरह धर्म को किस तरह समझाते थे, उनके समझाने के तरीके उल्टे सीधे तिरछे, और बीच में से, आधे में से, ऊपर से, नीचे से, वो इस तरह समझाते थे। तो उन्होंने कहा समझाने के लिए, वैसे तीन शरण हैं, बुद्ध धम्म संघ, लेकिन इस लोक में जो व्यक्ति हैं उनको ये कहा है उनके कर्म भी उनकी शरण है। जो कर्म है कुशल अकुशल, ये चौथी शरण है। भगवान बुद्ध ने समझाने के उद्देश्य से कहा है कि आपको कर्मों को भी इसी रूप में देखना चाहिए कि कर्म ही हमारी शरण है। क्योंकि अगर हम बुद्ध धम्म संघ में हैं, हमने त्रिकरण पंचशील लिया है, अगर कर्म सही नहीं है तो फिर तो वो पंचशील बेकार है। क्योंकि हम कहें मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता हूँ, अगर मेरे आचरण में मैं उसको ढालता नहीं हूँ, अगर उसमें अहंकार है, मैं बहुत ज्यादा, मुझे ज्ञान पैदा हो गया है, दूसरों को इतना ज्ञान नहीं है और मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, ये सब बातें अगर उसके मन में रहेंगी और दूसरों को हेय दृष्टि से देखेगा और अपने को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से 24 घंटे रहेगा, तो ये उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसके कर्म की शरण जो है वो बहुत ही नेगेटिव है, वो नेगेटिव है वो। तो इसलिए बात इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बार सारीपुत्र जी का उदाहरण है इसमें। सारीपुत्र जी के ऊपर एक दूसरे भिक्षु जो अरहत नहीं था, उसने आरोप लगाया कि भगवान, भिक्षुओं को कहा, जब सारीपुत्र जी खड़े हुए, अपना चीवर इतनी जोर से घुमाया, जैसे हम कपड़ा ओढ़ते हैं वो थोड़ा बाहर को फैल जाता है, वो मेरी आंख में लग गया, अरे मेरी आंख में कष्ट पहुंच रहा है, और ये अरहत कहते हैं अपने आप को, और इन्होंने मुझे अपना ऐसा कर्म किया कि मुझे दुख पहुंचा। तो ये बातें बात फैलती फैलती भगवान बुद्ध तक पहुंची। तो भगवान बुद्ध ने फिर दोनों को बुलाया, सारीपुत्र जी को बुलाया। तो उन्होंने, सारीपुत्र जी ने कहा, अक्स भगवान, उनका उनसे कहा, बताइए क्या आपने ऐसा किया है। उन्होंने कहा, भगवान, क्या वंडरफुल जवाब था सारीपुत्र का, अंते सारीपुत्र का। भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान, इस पंच स्कंधों में मैं पृथ्वी जल वायु अग्नि, चार महाभूतों के अलावा कुछ नहीं देखता। और इसमें मैं, आई मी माइन, ये तो मेरे स्वभाव में ही नहीं रह गया है कि मैंने ऐसा किया या ऐसा करता हूँ। ये से तो पंच, पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि, मैं तो सिर्फ यही मान कर चलता हूँ। तो भगवान बुद्ध जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, उस भिक्षु को माफी मांगी आपने, धर्म सेनापति के ऊपर मिथ्या दोषारोपण किया। तो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो फिर भी नहीं माना, भगवान बुद्ध के कहने से भी नहीं मांगा। ऐसा नहीं है कि उस समय सारे लोग अरहत थे, उस समय भी बेवकूफों की बहुत भरमार थी। तो रहेगा, लोक में सब एक ही जैसे थोड़ा ही हो जाएंगे, हमेशा रहेगा, ये अनुपात बना रहेगा। तो फिर भगवान बुद्ध के कहने से भी माफी नहीं मांगी। सारीपुत्र जी कितने महान थे, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान मैं इनसे माफी मांगता हूँ। तो इट वॉज ए ग्रेटनेस, इतनी बड़ी ग्रेटनेस है। तो भगवान सारीपुत्र ने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगी कि मैंने गलती की है या नहीं की है, जान वैसे तो मैंने नहीं की है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने की है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो ये स्वभाव हो जाता है एक व्यक्ति का, इस तरह का उसका नेचर बन जाता है। फिर जब वो यहाँ से मुक्त होने का उस पर चल देता है रास्ते पर, उसके अंदर कोई ईगो नहीं रह जाती है, उसके अंदर कोई स्वत्व नहीं रह जाता है, सेल्फ जिसको कहते हैं। तो ये चीज है। आनंद ने एक बार पूछा
भगवान आप कहते हैं ये लोग सुनने हैं, सुनने हैं, सुनने हैं, द वर्ल्ड इज वाइड वाइड वाइड। क्यों कहते हैं, क्या चीज से सुनने हैं? उन्होंने कहा आनंद, ये लोग सेल्फ से सुनने, और जो चीज रिलेटिंग टू सेल्फ है उससे सुनने, सेल्फ से सुनने हैं। इसमें कोई शाश्वतवाद नहीं है, ये सेल्फ से सुनने हैं और रिलेटिंग टू सेल्फ से सुनने हैं। जो सेल्फ से संबंधित है वो क्या है? आंख है, कान है, ये 6 इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये मेरा है, सेल्फ से रिलेटेड है ये इससे सुनने हैं। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा कि चौथी शरण कर्म है। उन्होंने समझाया, मैंने इसको एलोबरेट कर दिया आपकी सुविधा के लिए। तो 4 तरह की शरण बताई, फिर उन्होंने इसका बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ते पढ़ते मैं इसमें भावुक हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ये संसार है जैसे कोई फिजिशियन है, जैसे वो कोई व्यक्ति है, वो बीमार है, फिर उसका एक डॉक्टर दवा दिखता है, उसका जो कंपाउंडर है या असिस्टेंट डॉक्टर है उसको बना कर देता है, और फिर जो वो जो दवा है, तीसरी चीज दवा है, चौथी चीज परहेज है। ये 4 फैक्टर है। तो उन्होंने कहा इस लोक में, इसका उदाहरण दिया भगवान बुद्ध ने, ये लोक, जैसे उषा जी ने कहा कि ये जल रहा है संसार, भगवान बुद्ध ने कहा ये लोक अंधा है, यहाँ बहुत कम है जिनको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जो प्रज्ञा युक्त हैं, जिनमें मेंटल आई है, जिनके प्रज्ञावान हो गई हैं, जो चक्षु प्रज्ञा चक्षु लोग हैं, वो जो महापंथक का उदाहरण भी दिया था कि वो अंधा था फिर भी अरहत था। तो ये यहाँ बहुत कम लोग हैं। भगवान फिर बुद्ध ने कहा ये संसार रुग्ण है, बीमार है, यहाँ सब बीमार है। शारीरिक बीमारियां तो हैं ही हम लोगों के अंदर, वो तो ठीक हो जाती हैं थोड़े दिन के लिए, फिर रिपीट होती हैं, लेकिन मानसिक रोग से हम सब ग्रस्त हैं। और जो मानसिक रोग से विमुक्त है वो अरहत है। उसको अगर शरीर में चोट लगी है, वो जानता है ये तो पंचस्कंधों को लगी है, ठीक हो जाएगी या नहीं भी होगी, उससे वो दुखी नहीं होता। तो मानसिक रूप से लोग दुख, ये वो ग्रस्त है ये संसार। भगवान बुद्ध ने आगे कहा आनंद बनते को, कोई व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 100, जितना भी उसका आयु का जो प्रमाण है वो है, उस तक जिन वो स्वस्थ रह सकता है, उसके दांत भी ठीक रह सकते हैं, उसकी आई साइट भी ठीक रह सकती है, श्रवण शक्ति भी ठीक रह सकती है, घ्राण बाल भी सारे बने रह सकते हैं, चलना फिरना हड्डियां भी ठीक रह सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये लोग मुझे और मेरे अरहतों के को छोड़कर एक क्षण के लिए भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो होल वर्ल्ड इज मेंटली सिक। ये संसार जो है मानसिक रूप से रुग्ण है, मानसिक रूप से अंधा है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है। फिर उसने कहा कि जैसे कोई ये व्यक्ति है संसार में, अविद्या से घिरा हुआ है, तृष्णा से घिरा हुआ है, विकारों से घिरा हुआ है। एक जगह मैं आपको पहले भी बताया, उषा जी जानती हैं इस बात को, हम लोगों की एक धर्म सभा होती है, यहाँ सभी लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं लखनऊ। तो एक व्यक्ति कह रहे थे अपने धर्म के बारे में कि वो सर्वोच्च है, ये हमारा धर्म जो है ये सर्वोच्च है। तो मैं, सभी बैठे थे, कोई बोला नहीं क्या उसमें कहना था। तो मैं भी कुछ नहीं कहा उसमें, लेकिन मैंने कहा वो जो कह रहे थे वो डॉक्टर थे, तो रिटायर हो गए थे।
मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो हॉस्पिटल में रहे हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आपने कितने लोगों को फिटनेस दी है, रिलीव किया है कि भाई आप जाओ, यू कैन ज्वाइन ड्यूटी, यू कैन गो होम, अब तुम ठीक हो गए हो, आपने डिस्चार्ज समरी बना दी, लिख दिया, फिटनेस उसको दे दी। उन्होंने कहा बहुत, पता नहीं कितने लोगों को दी है। वही कह रहे थे कि हमारा धर्म सर्वोच्च है। मैंने ये बताइए, क्या आपने कभी व्यक्ति को ऐसी भी फिटनेस दी है कि जाओ मैंने तुम्हारे चित्त से राग द्वेष मोह भी निकाल दिया, उसका वो सकपका गए, शांत हो गए, सोचने लगे, सोच में पड़ गए, कहने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो मैंने सीधा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा चूल वेहु सुत्त में कि दूसरे के धर्मों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा रोग तो यही है, राग द्वेष मोह। इसी से पूरा संसार ग्रस्त था, ग्रस्त है और ग्रस्त रहेगा। शारीरिक बीमारियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, एक दिन अंततः मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर पीछा नहीं छोड़ती, तीन राग द्वेष मोह। क्या आपने ऐसी फिटनेस दी है? असली बीमारी तो यहीं से प्रोलिफरेट होती है, यह तो उसके जन्म स्थल हैं, रूट कॉजेज हैं ये, यहीं से उनका अंकुरण होता है। उन्होंने कहा ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? भगवान बुद्ध करते हैं इसको। भगवान बुद्ध का ये इसकी फिटनेस देते हैं, वो इसकी गारंटी देते हैं। अंगुलीमाल ने 999 व्यक्ति की हत्या की, क्या वो अरहत नहीं हुआ बुद्ध की शरण में आकर? अम्बपाली, जिसको लोगों ने वैसा बना दिया, नगर वधु बना दिया, जो कामराग से ही अपना भरण पोषण करती थी, क्या वो बुद्ध की शरण में आकर अरहत नहीं हुई? सुनीत स्कैवेंजर, जिसे भंगी कहते हैं लोग, क्या वो बुद्ध की शरण में अरहत नहीं हुआ? आलवक राक्षस, जो नर मांस खाता था, क्या बुद्ध की शरण में आकर वो अरहत नहीं हुआ? कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। क्या उनके मन से जब राग द्वेष मोह निकला तभी तो वो अरहत हुए? और वो स्वस्थ ही नहीं हुए मानसिक रूप से, वो इस भव चक्र से ही मुक्त हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा उनकी पुनरुत्पत्ति ही नहीं हुई, इस दुखों के भव चक्र में फिर पड़े वो। तो ये दंग रह गए वो, चुप, सबने स्वीकार किया। तो ये भगवान बुद्ध, ये तो ऐसी शरण है। हम लोग, आप लोग सभी भाई बंधु, जितने हमारे कल्याण मित्र यहाँ हैं, ये छोटी बात नहीं है कि हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। पिछले 2 संडे हमारे अपरिहार्य कारणों से हमें 2 बार हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। क्या उस दिन ऐसा नहीं लगा सभी को आज सुना सुना है? तो ये हमारे कर्मों का फल है। इसे पहचाने हम और गहराई से, कि हम कैसी अच्छी ऐसी नाव में सवार हैं, जो हमें भवसागर के उस पार ले जाएगी, जहां से कोई वापस नहीं आता फिर यहाँ दुख भोगने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो तो चीफ डॉक्टर हैं, फिजिशियन है भगवान बुद्ध। हम सब रोगी हैं, वो है चीफ फिजिशियन। दूसरे उनके जो भिक्षु हैं, अरहत हैं, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं, थे और लगे हैं। वो असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं उनके, जो भगवान बुद्ध जो नुस्खा बताते हैं फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं। अरे जो धर्म है, जो 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, अनित्य दुख अनात्म है, प्रतीत्य समुत्पाद है, ये क्या है? ये मेडिसिन है। ये जन्म मरण के भेद को ही काट देती है, जिसका कोई आज तक वो नहीं कर पाया।
तो ये चीज है। तो ये फिर वो जो है, ये दवा हो गई, और हम चौथे हम मरीज हैं। ये चार फैक्टर। तो हम लोग, बहुत पुण्य कर्मों का फल है कि हमें भंते शिवली जी जैसा भिक्षु मिला। उन्होंने महाबोधि में ये धर्म चर्चा का मंच बनाया। अनागारिक धर्मपाल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया कि इसको धर्म के अनुसार बनाया। तो ये चीज है इसमें। और हम सब लोग भी कल्याणकारी हमारा कोई कर्म है। महापात्रा जी ने कितनी खुशी खुशी कहा कि इसको काम को मैं करूंगा। किस तरह सहर्ष उन्होंने इसका खर्चा उठाया और अपना इसको कर रहे हैं, सहर्ष कर रहे हैं, हिलफुल्ली कर रहे हैं, ग्लैडली कर रहे हैं। और हम सब लोग भी, जैसे प्यास लगती है संडे को 3 बजे, भूख लगती है धर्म की, तो ये सब है। तो इस तरह का है ये सब। तो ये जो धर्म चर्चा का, जो हम लोग भी कुछ है हमारे पिछले पुण्य कर्म। तो ये इसी तरह ये चार चीज उन्होंने बताई है। वो डॉक्टर हैं, उनके भिक्षु असिस्टेंट हैं, धर्म उनकी मेडिसिन है, और मरीज ये लोग है। तो इस तरह का ये शरण है। ये सम्मा दिट्ठी हो जाता आदमी जब इन चीजों को जान जाता है। यही असली सम्मा दिट्ठी है। तो ये कई श्रृंखलाएं हुई इसकी, तो आज ये पूरी हो गई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने ध्यान से सुना, और मुझे आशा है कि आप लोग अपना कल्याण करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को इस मार्ग में लाएंगे। और इसको तो, ये चिंतन का धर्म है। बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं, ये चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, और सबको विनम्र नमो बुद्धाय मेरा।